हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ की एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, फैक्टराइज करना है आपको पॉलिनोमियल्स गिवन है और उन्हें आपको फैक्टराइज करना है। टोटल 4 पॉलिनोमियल है। पहला है वो है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। ठीक है, अब इसे फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे आप, है ना। एक तो तरीका है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हमें ये नहीं बताया हुआ है कि आपको कैसे फैक्टराइज करना है, तो आप फ्री हैं, जो आपको अच्छा तरीका लगे उस तरीके से फैक्टराइज कर लें। या तो आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज कर लें, या आप कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, आप इसे फैक्टर थ्योरम से भी फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना आपको सिखाएंगे। देखिए यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है, ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, 1 2 3, 3 टर्म्स हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे 3 टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, उनमें मैक्सिमम जगह पे आप क्या कर सकते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना। 3 टर्म होने चाहिए, ठीक है। अगर 2 टर्म वाले होंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मिडिल टर्म ही स्प्लिट करना हो। क्लियर। अच्छा, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का मतलब क्या हुआ कि मिडिल टर्म तो ये वाला टर्म है ना। मिडिल टर्म क्या है, -7x है ना। x को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, ठीक है, x को रहने दीजिए। मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ सिर्फ -7 पे। -7 को मैं 2 ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, मतलब 2 ऐसे नंबर्स इसकी जगह पे मैं लेना चाहता हूँ, है ना, जिनका सम क्या हो, -7 के बराबर हो। 2 ऐसे नंबर्स जिनका सम क्या हो, -7 के बराबर हो, और इन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट क्या हो। प्रोडक्ट कैसे पता चलेगा, जो x का ये स्क्वायर वाला टर्म है ना, उसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट, है ना। तो इस केस में जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का क्या है, वो 12 है, और 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 12। देखिए इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा है ना, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। जहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 0 नहीं है। तो मिडिल वाला टर्म ये b है, ठीक है, b, उसको ही मैं क्या कर रहा हूँ, bx को ही मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ, 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा सम हमेशा क्या आएगा, जो ये b होगा, जो x का कोफिशिएंट होगा, वही हमेशा मेरा क्या आएगा, सम आएगा। बात करेंगे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट क्या होगा, वो a इंटू सी होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरीके से किया कि मुझे -7 को मैंने स्प्लिट किया, तो इसका सम क्या आना चाहिए, -7। जिसको आप स्प्लिट करेंगे उतने के ही बराबर सम आएगा। जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर या जो भी स्क्वायर वाला टर्म है उसका कोफिशिएंट, और जो ये कांस्टेंट टर्म है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 12 इंटू 1 क्या हो गया, 12 हो गया। अब ये जो 2 नंबर्स होंगे उनको आप कैसे पहचानेंगे, तो आप यूज करेंगे मैक्सिमम टाइम में इस प्रोडक्ट का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, आप इस प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अब मुझे बताइए कि 12 किसकी किसकी टेबल में आता है, तो आप कहेंगे सर 2 इंटू 6 कर दो तो 12 आता है ना। 3 इंटू 4 करो तो भी 12 आता है। 2 इंटू 6 इंटू 2 वन एंड द सेम थिंग है। 4 इंटू 3 इंटू 4 वन एंड द सेम थिंग है। मतलब या तो ये नंबर्स 2 और 6 हो सकते हैं, या तो नंबर्स 3 और 4 हो सकते हैं, और कोई कंडीशन जिसमें 12 आता हो, तो आप कहेंगे सर कि 12 इंटू 1 कर लीजिए। हाँ, ये भी एक तरीका है। तो 12 और 1 ये भी हो सकता है। अच्छा, अब इन तीनों में से कौन सा पेयर होगा वो डिसाइड करेगा, ये सम डिसाइड करेगा। अच्छा, किन्हें जोड़ने पे 7 आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये इसको जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 7 आएगा, इन्हें जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा।
तो इसको जोड़ने पे 7 आता है, लेकिन 7 मुझे कैसा चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो मैं दोनों नंबर को माइनस ले लूँ, इन दोनों नंबर को अगर मैं नेगेटिव ले लेता हूँ तो भी तो प्रोडक्ट मेरा 12 ही आता है। तो -3 और -4 ये क्या हो गया, आपके दो नंबर्स हो गए जिनका सम क्या है, -7 है, जिनका प्रोडक्ट क्या है, 12 है। मिडिल टर्म इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा अलग अलग क्वेश्चंस में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये -7x था, -7x, तो अब इस -7x को आपने कर लिया -3x और -4x में, ठीक है, -3x और -4x में, क्लियर है। तो इस -7x की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, -3x और -4x, तो 12x स्क्वायर -3x -4x + 1 हो गया, क्लियर। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 3 4 जा 12 होता है, मतलब 4 बचेगा। x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है। 3x तो आपने पूरा कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1। यहाँ क्या है देखिए, 4x -4x + 1 है। इस ब्रैकेट में क्या है, इस ब्रैकेट में क्या है, यहाँ पे +4x और -1 है। इसका मतलब अगर मैं -1 कॉमन ले लूँ, -1, तो यहाँ -1 कॉमन आया तो ये 4x पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो जाती है। अगर माइनस साइन आप कॉमन ले लेंगे तो इनकी साइन चेंज हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, और ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये प्लस में और माइनस में, ये 4x - 1, ये 4x - 1 दोनों जगह है, तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो 4x - 1 एक में आ गया और 3x - 1 दूसरे में आ गया। तो ये जो दो टर्म्स आए हैं, है ना, 4x - 1 और 3x - 1 अलग अलग ब्रैकेट में, ये क्या हैं, फैक्टर्स हैं। व्हाट आर दीज फैक्टर्स, किसके फैक्टर्स हैं, जो आपको पॉलिनोमियल गिवन था उसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई, समझ में आया कैसे फैक्टराइज करेंगे हम। नेक्स्ट अलग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, है ना, उसको फैक्टराइज करते हैं। यहाँ पे करता हूँ मैं आपके लिए, सेकंड पार्ट है ये। देखिए जो सेकंड पार्ट में फैक्टराइज करना है वो क्या है, सेकंड पार्ट दैट इज 2x स्क्वायर + 7x + 3 है, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है बेटा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके ही फैक्टराइज करेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये, 3 टर्म वाला, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 टर्म्स हैं, है ना। तो ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मतलब +7x को आप स्प्लिट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, x छोड़ देंगे इस 7 +7 को, माइनस में रहेगा तो माइनस, इससे पहले वाले केस में माइनस में लिया था। देखिए यहाँ पे माइनस था तो मैंने माइनस को स्प्लिट किया था, यहाँ पे प्लस है तो मैं प्लस को स्प्लिट करूँगा। तो +7 को आपको स्प्लिट करना है 2 पार्ट में, है ना। सम क्या आएगा, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, वही सम होता है। प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब 2 और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन, 2 × 3 6 हो गया, ठीक है। अब ये जो दो टर्म आएंगे, दो नंबर्स आएंगे, जो हम 7 को स्प्लिट करने पे जो ये दो नंबर्स आ रहे हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है, 6 है। प्रोडक्ट क्या है, 6 है। अब किसकी टेबल में 6 आता है, तो आप कहेंगे सर 2 × 3 कर लीजिए तो 6 आता है, ठीक है। और 6 × 1 करेंगे तो भी 6 आएगा। और कोई नंबर जिसमें 6 आता हो, और कोई नंबर नहीं है, तो मतलब या तो 2 और 3 नंबर होंगे, या तो 6 और 1 नंबर होंगे, ठीक है। यही तो नंबर हो सकते हैं, है ना। तो आप जरा ऐड करिए इसको, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ तो 5 आ रहा है तो इसको लेंगे आप, नहीं लेंगे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 आ रहा है तो आप ये लेंगे। तो आप 7 को स्प्लिट करेंगे 6 और 1 में, ठीक है। 6 और 1 को ऐड करेंगे तो 7, और 6 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। कोई दिक्कत इस चीज़ को समझने में, ठीक है। अच्छा
तो मतलब आपने इस 7x को स्प्लिट कर दिया 6x और 1x में, तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3। अब कभी कभी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि यहाँ पे क्या लेना चाहिए पहले। बेटा आप इन दोनों में से कुछ भी पहले लेंगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जो चाहे आप पहले ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या कॉमन है इन दोनों टर्म्स में, तो 2 आपने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन है, और क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x ले लिया, तो यहाँ पे आता है x प्लस यहाँ क्या बचेगा, देखिए x तो आपने कॉमन ले लिया तो वो तो बचा नहीं, यहाँ 6 है, यहाँ 2 कॉमन लिया तो मतलब 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचा, ठीक है, 3। अच्छा यहाँ क्या है, देखिए x प्लस 3 है, तो मैं क्या कॉमन ले लूँ, सिर्फ 1 कॉमन लूंगा, क्योंकि ब्रैकेट में मुझे x प्लस 3 ही चाहिए, है ना। मैंने क्या किया, 1 कॉमन ले लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा मुझे, x प्लस 3 बचा। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ भी x प्लस 3 ही चाहिए था। अच्छा x प्लस 3 यहाँ है, x प्लस 3 यहाँ है, कॉमन ले लीजिए, x प्लस 3 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, ये दोनों क्या हैं, व्हाट आर दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल गिवन है उसके फैक्टर्स हैं। क्लियर है, बात समझ में आ रही है किस तरीके से आप मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। थर्ड पार्ट देखिए और क्लियर होगा, अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ तो और क्लियर हो जाएगा। वैसे उम्मीद करता हूँ कि कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें पूरे कॉन्फिडेंट हो पाएंगे। देखिए जो थर्ड पार्ट है, वहाँ जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है जिसको हमें फैक्टराइज करना है, वो है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। अब आप मुझे बताएंगे कौन सा टर्म स्प्लिट करना है, सर मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। अच्छा मिडिल टर्म स्प्लिट करना है तो मिडिल टर्म क्या है, प्लस 5x है, किसको स्प्लिट करेंगे, प्लस 5 को 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। सम बताइए क्या आएगा, व्हाट विल बी द सम, तो आप कहेंगे सम है सर 5। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बताइए क्या है, सम आपने एकदम सही बताया, प्रोडक्ट बताइए, आप कहेंगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और जो ये कांस्टेंट टर्म है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6, कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो 6 इंटू 6 क्या हो गया, -36 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये प्रोडक्ट जो है वो 36 है, नेगेटिव में 36। एक मिनट के लिए नेगेटिव इग्नोर करिए, नेगेटिव को एक मिनट के लिए इग्नोर कर दीजिए और आप मुझे बताएं कि किसकी टेबल में 36 आता है। तो आप कहेंगे सर बहुत सिंपल है, 4 इंटू 9 करेंगे तो 36 आएगा, 6 इंटू 6 करेंगे तो भी 36 आएगा, 12 इंटू 3 करेंगे तो भी 36 आएगा। अच्छा तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 4 हैं और 9 है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 6 और 6 हैं, यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो 12 और 3 हैं, ठीक है। अच्छा देखिए कि जो ये सम है वो क्या है 5 है, सम क्या है 5 है। अब इस केस में आप इन तीनों पेयर ऑफ नंबर्स को अगर ऐड करेंगे ना, ऐड करेंगे तो आपको कहीं पे भी 5 नहीं मिलेगा। अगर ऐसा केस आता है कि आपको जो पेयर ऑफ नंबर्स आपने फाइंड आउट किए हैं और उनको ऐड करने पे अगर सम नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, जरा सबट्रैक्ट करके देख लीजिए। क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करके देखेंगे। तो आप कहेंगे कि सर 4 में से अगर 9 माइनस कर दें तो -5 आता है, या 9 में से 4 माइनस कर दें तो 5 आता है। यहाँ पे 0 आ जाएगा सर, और यहाँ पे तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। तो 4 और 9 मेरे काम के नंबर्स हैं, 4 और 9। मैं अगर इनमें से 4 माइनस 9 करूँ तो भी मेरे पास -5 है, और 9 माइनस 4 करूँ तो भी मेरे पास 5 है, मतलब मेरे पास 5 आ रहा है। मुझे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। प्लस का 5 कब आता है, जब बड़ा नंबर पॉजिटिव हो और छोटा नंबर नेगेटिव हो और दोनों माइनस हो रहे हों, है ना भाई। बड़ा नंबर पॉजिटिव, छोटा नंबर नेगेटिव, आप इनको ऐड करेंगे, ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, छोटा नंबर नेगेटिव है, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो बड़ा नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा और छोटा नंबर
नेगेटिव होगा, तो छोटे नंबर को आपने नेगेटिव कर लिया। अच्छा, ये सम की तो बात हो गई। -4 इंटू 9, -4 इंटू 9 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू -36। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो हमने अलग अलग केसेस में अलग अलग तरीके से आपको ये सम और प्रोडक्ट को यूज करते हुए ये नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे -4 और 9 आ गया, तो ये 5x था ना, तो -4x और 9x है ये। अब आप चाहें तो इनमें से कोई भी पहले ले सकते हैं। आप मुझे बताएं तो मैं ये 9x पहले ले लेता हूँ। 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। सर यहाँ 6 है, यहाँ पे क्या है 9 है, तो आप क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन ले लिया। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है भाई। 6 में से 3 चला गया तो 2 बचा, x में से x गया तो x बचा, प्लस यहाँ पे 9 में से ये 3 ले लेंगे तो क्या बचेगा, इसके पास 3 बचेगा। और कुछ बचा है क्या, कुछ नहीं बचा है। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों नंबर्स पॉजिटिव में है, 2x और +3 है। यहाँ पे ये दोनों नेगेटिव है, तो मतलब आपको माइनस साइन तो बाहर लेनी ही लेनी है। इन दोनों में क्या है कॉमन, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये माइनस साइन यहाँ भी है, माइनस साइन यहाँ भी है, और यहाँ क्या है 2x + 3 है। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो मुझे ये माइनस साइन कॉमन लेनी पड़ेगी, दूसरी यहाँ पे 2 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉमन आएगा तो क्या ब्रैकेट में बचेगा, 2x + 3 बचेगा। देखिए यहाँ भी 2x + 3 है, यहाँ भी 2x + 3 है, तो 2x + 3 कॉमन आ जाएगा, 2x + 3, और ये एक ब्रैकेट में होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 3x - 2, 3x - 2। ये दोनों के दोनों क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये जो पॉलिनोमियल आपको गिवन था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसके ये फैक्टर्स आ गए। क्लियर है। अच्छा, एक लास्ट पार्ट है इसमें, फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ पार्ट में जो गिवन है वो क्या है, देखिए 3x² - x - 4। फोर्थ पार्ट है 3x² - x - 4, ठीक है। यहाँ पे भी हमें सेम इसी तरीके से जैसे हमने क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को फैक्टराइज किया, उसी तरीके से आप पार्ट 4 को भी फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मिडिल टर्म आइडेंटिफाई करेंगे। -x मिडिल टर्म है ना, क्या है -x हमारा मिडिल टर्म है। तो -x में x अगर मैं रहने दूं तो मेरे पास क्या बचता है, 1 बचता है, -1 है ना। अब -1 को मुझे स्प्लिट करना है, ठीक है। -1 को मुझे क्या करना है, स्प्लिट करना है 2 पार्ट में। सम क्या आना चाहिए बेटा, सम सर -1 के बराबर आना चाहिए। जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम है। प्रोडक्ट आप बहुत आसानी से बता लेंगे। बताइए प्रोडक्ट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ 3 है, यहाँ -4 है, तो 3 × -4 दैट इज इक्वल टू -12। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, -12। सम क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे आपने क्या किया है, 3 - 4 किया है, 3 × -4। तो एक नंबर तो 3 है, दूसरा नंबर -4 है। इसी पे ध्यान दीजिए। देखिए 3 × 4 तो 12 होता ही होता है ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए, सम क्या चाहिए, -1 चाहिए। इसका मतलब बड़ी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 4 है, तो 4 ही नेगेटिव होगा। तो एक नंबर हो जाएगा 3 और दूसरा नंबर हो जाएगा -4। तो आप इसे कर सकते हैं -4 और +3 में, ठीक है। -1 को हमने क्या किया, स्प्लिट कर दिया, -4 + 3 में। इन दोनों का सम -1 आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट -12 आता है। तो इसकी जगह पे -x की जगह पे अगर इसको आप ले रहे हैं कि ये -x है, तो ये क्या हो जाएगा -4x, और ये क्या हो जाएगा +3x। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3x² - 4x + 3x - 4, ठीक है। यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, और ये 3 और 4 में से तो कुछ कॉमन आएगा नहीं, तो x कॉमन ले लिया, तो 3x - 4 बचा। 3x - 4 यहाँ ऑलरेडी है, तो हम क्या कॉमन लेंगे, सिर्फ 1 कॉमन लेंगे, ठीक है, 1, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि हमें साइन चेंज नहीं करनी है ना।
साइन चेंज करनी होती है तब हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x माइनस 4 बचेगा। इस ब्रैकेट में भी 3x माइनस 4, इस ब्रैकेट में भी 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 कॉमन आ गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1, x प्लस 1। ये क्या है, ये फैक्टर्स हैं किसके, ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके क्या हैं, फैक्टर्स। ठीक है, तो ये फैक्टराइज कर लिया आपने। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू फॉर वॉचिंग।